हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और दोस्तों ये AQ2 के थर्ड सेमेस्टर में इस बार इंक्लूडेड है। और दोस्तों इस सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे 5 यूनिट्स, जिसमें कि आप दे सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टैटिक फ्लूइड थ्योरी, एलॉयज, यूनिट 4 में हीट ट्रीटमेंट एंड यूनिट 5 में अलॉइंग ऑफ स्टील। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, थर्मोकेमिकल प्रॉपर्टीज और वेरियस मेथड्स टू क्वांटिफाई देयर मैकेनिकल इंटीग्रिटी एंड फेलियर क्राइटेरिया को समझेंगे। इसमें टू प्रोवाइड अ डिटेल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और लर्निंग अबाउट द डिफरेंट फेज एंड हीट ट्रीटमेंट मेथड्स टू टेलर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कार्बन एंड सो ऑन। दोस्तों ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिट 1 के टॉपिक की। तो यूनिट 1 के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और उनकी यूनिट सेल, मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिरामिक क्या होता है, सिरामिक की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में, पॉइंट, लाइन और इंटरफेशियल एंड वॉल्यूम डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरा दोस्तों डिसलोकेशन स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म और स्लिप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ और उसके फेलियर के समझने के लिए होता है। क्रिटिकली रिजॉल्व स्ट्रेस को समझेंगे। दोस्तों उसके सेकंड पार्ट में हम लोग उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेजरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टॉर्सनल टेस्ट को भी स्टडी करेंगे। यंग मॉडुलस, relationship between the true and engineering stress strain curves, हुक्स लॉस को पढ़ेंगे, यील्डिंग एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, डक्टिलिटी, रेजिलेंस, टफनेस और इलास्टिक रिकवरी, हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, ब्रिनेल और वीकर एंड देयर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। तो आप भी देख सकते हैं दिस इज द यूनिट 1 सिलेबस। सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो सेकेंड यूनिट में आप देखोगे तो यहाँ पर फेलियर थ्योरी एनालिसिस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या कौन सी यहाँ पर फेलियर थ्योरी एनालिसिस है, जिसमें कि डक्टाइल और ब्रिटल फेलियर मैकेनिज्म की समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेस्का, वॉन माइसेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मोहर्स कोलाम और मॉडिफाइड मोहर्स कोलाम, फ्रैक्चर मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर अप्रोच एंड ग्रिप क्राइटेरिया, फटीग फेलियर, हाई साइकिल फटीग, स्ट्रेस लाइफ अप्रोच, SN curve, endurance or fatigue limits, effect of mean stress using modified Goodman diagram, fracture with fatigue, introduction to non-destructive testing। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप NDT भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोनों की हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों बात करते हैं यूनिट थर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे अलायंस के बारे में, उसके सब्स्टिट्यूशन और इंटरस्टेटल सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम की एनालिसिस करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइनरी फेज डायग्राम, माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूटेक्टिक, प्रिटिक्टिक क्वाइट, मोनोटिक रिएक्शंस, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, माइक्रोस्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स, ऑस्टेनाइट, फेराइट, सीमेंटाइट, कार्साइन, इन सब की स्टडी करेंगे दोस्तों यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 में हम लोग आ जाते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स में, एनलिंग में, नॉर्मलाइजिंग और स्पेरिडाइजिंग, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम फॉर आयरन कार्बन अलॉयज और माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंटिन्यूस कूलिंग कर्व्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, केस हार्डनिंग, कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बन नाइट्राइडिंग, फ्लेम, एंटी इंडक्शंस, हार्डनिंग, वैक्यूम एंड प्लाज्मा हार्डनिंग। तो यूनिट 4 में हम लोग पूरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूनिट 5 में हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज़, जैसे कि अलॉइंग ऑफ स्टील्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेनलेस स्टील्स, टूल्स स्टील, मैरेजिंग स्टील्स, कास्ट आयरन, ग्रे, वाइट, मेलेबल एंड स्पोराइल कास्ट आयरन, कॉपर and copper alloys, brass, bronze and copper nickel, aluminum, copper, magnesium alloy, nickel based super alloys and titanium alloy।
तो दोस्तों इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एलॉयज़ और स्टील एलॉयज़ के बारे में, कॉपर और कॉपर के एलॉय में। तो दोस्तों ये 5 यूनिट मैंने आपको बताई, जिसमें एक यूनिट 1 में एटम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, दूसरे में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मेजरमेंट के बारे में, तीसरे में हम लोग उसके फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग फेस डायग्राम्स को पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हीट ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 5 में हम लोग उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कॉपर, एलॉय, स्टील, इन सब की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट मटेरियल्स इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, जिसमें कि आपको मटेरियल्स का ज्ञान होता है तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूटिलाइज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मटेरियल्स का अगर आपको सही से ज्ञान है तो आप हर चीज़ का अच्छे से विजुलाइजेशन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी उसके प्रोसेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट होता है और हम लोग प्रोडक्ट की लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मटेरियल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को मैं डेली वाइज यूनिट वाइज कवर करूँगा अकॉर्डिंग टू AQ2 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।